बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हर फैमिली में एक नानी होती है। इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की नानी जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड कोई फंक्शन नानी के बगैर, तो कोई चैप्टर भी नानी के बगैर। तो लिख लें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की नानी है। कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, शाबाश, जल्दी से, इंक्लूडिंग फीमेल्स। खड़ी हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाईजान। शराफत की उम्मीद अंसारी से रखना आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती होगी। खड़े हो जाए, शाबाश। झूठे पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, गुड्डी की लानत है, पतंग की लानत है, डोर की लानत है और परी की भी लानत है। इतनी लानतें कहाँ लेके जाएंगे? खड़े हो जाए। बाकियों के पास है? कल बुक के बगैर कोई ना आए तो शीप रखें भाई। चाय का कहना बचती है उसमें से, कब में थोड़ी रह जाती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितनी आइटम्स थी इसमें? श्योर नहीं बेटा? 11। काउंट करवाने ज़रा। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल था, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल थी, प्रीमिसेस डेप्रिशिएबल, बाकी सारे डेप्रिशिएबल। ठीक है। इंट्रो में नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ख़रीदना सीखा था, ख़रीद कर इस्तेमाल करना। लेकिन चलते चलते, बेटा इधर फोकस करना, बी केयरफुल। ठीक है। चलते चलते एक दिन आया कि आपने एसेट को क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया। जब ख़रीदा तो उसे डेप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर चलते चलते एक दिन आया, आपने कहा ओ भाई इस एसेट को क्या कर देते हैं? डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। किसी वजह से, मसलन इस एसी ने कूलिंग देनी कम कर दी तो डिस्पोज ऑफ कर दिया। जनरेटर ने ऑटो कट करना ख़त्म कर दिया तो सेल कर दिया। सोलर प्लेट्स ने बिजली बनाना कम कर दिया तो सेल कर दिया। फ्रिज ने कूलिंग करना कम कर दिया तो सेल कर दिया। बाइक ने माइलेज देनी कम कर दी तो सेल कर दिया। तो कोई ख़ास रीज़न नहीं होती। ना आप मकैनिक है, ना आप इलेक्ट्रीशियन है, ना आप प्लम्बर है। क्या आप किसी को कहें ओए गीज़र क्यों सेल कर रहा है? ओए पीछे हट, मैं एसी को देखता हूँ, एसी में क्या मसला है? ओ लेट जाता हूँ मैं गाड़ी के नीचे, चेक करता हूँ कि गाड़ी जो है वो धुआं क्यों छोड़ रही है। तो अपना लेवल पहचानो। ना तुम आटे गूंदने वाली, रोटी पकाने वाली, बर्तन धोने वाली हो, और ना मेरे दोस्तों तुम जो है ना बाज़ार से सौदा लाने वाले बंदे हो। इस काम के लिए अल्लाह तुम्हें मुलाजमीन दे देगा इंशाल्लाह। और ये अल्लाह की तकसीम है। कुछ रूहों को अल्लाह ने लीडर के तौर पे बनाया हुआ है और कुछ को जहाज़ों के तौर पे। कुछ जहाज़ ऐसे होंगे जो मेहनत करके अपनी जहाज़ कैटेगरी से चेंज हो जाएंगे, किस में? हाँ, लीडर में। और अगर ना चेंज हुए तो आटा गूंदोगी, रोटी बनाओगी और सुबह को उठ के जो है सहरी में पराठे बनाओगी। इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं आना। बताओ ये काम करना है या लीडर बनना है? लीडर बनना है ना। लीडर बनोगी तो क्या करोगी? पढ़ाई। क्या करनी है? पढ़ाई। और तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बिक जाओगे, और अगर बिक गए तो मेरे दोस्तों सारी ज़िंदगी टॉमी को नहलाओगे। और टॉमी उनका, हाँ, शाम में वो वॉक पे जाया करेंगे, पीछे पीछे टॉमी हुआ करेगा। धुला धुलाया किसने धोया जी? शौहरे बामुराद ने टॉमी धोया। ठीक है। तो किसी शौहर ने ऐसा नहीं बनना कि बाद में वो बेगम के टॉमी को नहला रहा हो। ठीक है। उनका टॉमी टॉमी, हमारा टॉमी। हाँ ठीक है। अब मेरे चंदा, मेरे प्यारो, ज़िंदगी का वो दिन आया कि हमने नॉन करंट एसेट को उठाया और उठाकर क्या कर दिया? तो लिख लें FR, सब्जेक्ट का नाम लिखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेक्चर नंबर 1, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। लिख लिया बेटा?
नॉन करंट एसेट। आराम से चलना है, बिल्कुल धीमे अंदाज में आराम से चलेंगे। बस रोज़ का काम रोज़, और आपसे कोई मेरी डिमांड नहीं है, कोई फरमाइश नहीं है, रोज़ का काम। और वीकेंड को आधा इंजॉय करना है और आधा पढ़ाई में इस्तेमाल करना है, ताकि 6 दिन रिवाइज हो सके। 6 दिन क्या हो सकें? ये सेशन बड़ा अजीब है, इसमें रमज़ान ने भी आना है, इसमें गर्मी में भी आना है, इसमें छोटी ईद ने भी आना है, बड़ी ईद ने भी आना है, मुहर्रम ने भी आना है। 14 अगस्त जो है वो पेपर के बाद होगी। 14 अगस्त जो है वो पेपर के, ये मज़ेदार सेशन नहीं होता। बारिश शुरू होती है तो बारिश नहीं रुकती, लाइट जाती है तो आती नहीं है। ये जो अटैम्प्ट गई है ना, ये बड़ी पीसफुल होती है, बड़ी सुकून की होती है। लंबी रातें, 6:45 बजे ईशा हो जाती है, सुबह 6:30 बजे जाके फजर होती है। पढ़ने का वाह जो है ना टाइम होता है पढ़ने वालों के लिए, और बिगड़ने का भी वाह टाइम होता है सोशल मीडिया वालों के लिए। रात को बैठे, सुबह उठे बकवासियात पूरी करने के बाद, जैसे अभी 12 अरब 28 करोड़ की डोर पतंगे उड़ा के बो काटा, वाह बो काटा। चलो, लेकिन ये लाहौर ये ज़रा जो है वो फ्रेश हो गए, रिफ़्रेश हो गए। अब मेरे दोस्तों, मनाने के लिए मेरे पास और बड़ी चीज़ें, बेटा ऐसी तरसी हुई चीज़ें आप मनाते हैं, और अब आपने ना लगानी नहीं है, मुझे पढ़ाने देना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, आपकी जुगतों का जवाब देने नहीं आया। कोर्ट भाई ने समझा देना है, और अब उतार दो कोर्ट, पैसे पूरे हो गए मेरी चंदा। अब अगले सीज़न में पहनी ना, मैं नहीं पहने रखो, वैसे मैं कह रहा हूँ। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। समटाइम बिजनेस में डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ इट्स, ठीक है। जब कभी एसेट डिस्पोज ऑफ होगा, नॉन करंट एसेट अकाउंट हमें बनाना आता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनानी। एक नया अकाउंट सीखेंगे, उसका नाम क्या होगा? ये क्या होता है? ये हमें बताएगा कि बेचने पर हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लॉस। जब हम बिछड़े थे तो जाहिद की बातें करते हुए बिछड़े थे, आज मिले हैं तो दोबारा जाहिद की बात से ही मिलेंगे। जाहिद जो है वो एक अच्छा इंसान है, और इसके पास क्या है? एक फर्नीचर है, और फर्नीचर का एक ओपनिंग बैलेंस है। फर्नीचर एक, शाबाश, ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट है। ओपनिंग बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। क्या है? और नेचर इसकी क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट ओपनिंग हो गया। अब बुद्धि देखते रहोगे या फर्नीचर अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस लिखोगे? तो लिख लो ज़रा जल्दी से, शाबाश, जल्दी से लिख लो मेरे चंदा, मेरे प्यारो। फर्नीचर का ओपनिंग बनाओ। क्या रजिस्टर भी नहीं लाए? लाए हो? अच्छा, चलो डेबिट बेटा, बातें नहीं, इंट्रो की वही सारी नसीहतें हैं जो पहले की हुई हैं, कोई नई नसीहत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि यार क्लास राइटिंग आ जाएगी, मैं जब लिख लूँगा। आप नहीं, बड़े हो गए हो मेरा बेटा। साथ साथ, हम साथ साथ बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है? 10,000। ओके हो गया। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? रेट क्या है? ईयर एंड। ट्रांजैक्शन कब की है? ड्यूरिंग द ईयर। और ये 2019 चल रहा है। क्या चल रहा है? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखने में मसला था। 1/1/19 को ये बैलेंस है। कब बैलेंस है? 19 को। इंट्रो में एडिशन सिखाए थे। क्या ख़रीदा? कितने का? साइलेंट है तो किस पे ख़रीदा? बैंक भी लिख सकते हैं, और मैं मशवरा दूंगा एफआर में बैंक लिखा करना। एंट्री बता दे बेबी, जाग जाएं, आप अंसारी की क्लास में आ गई हैं, ठीक है। मेहरबानी आपकी, नाराज़ नहीं होना आपने भी बड़ी पतंगे लूटी हैं 3 दिन में। चलो, फर्नीचर अब
और बैंक डाउन। इस टॉपिक में बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, जैसे इंट्रो में डेप्रिसिएशन में बैंक अकाउंट नहीं बनाते थे। अब इस फर्नीचर को कहाँ ले जाऊँ? लेजर में जाके फर्नीचर को क्या करूँ? अप करके क्या करूँ? तो कर दो, फिर देख क्या रहे हो, जल्दी करो। बस बोलना नहीं है हो गया नहीं हो गया ये बाद में देखेंगे। सिर्फ जब आपने आके बताना है, जब आपका रिश्ता हो जाए, उससे पहले आपने कुछ नहीं बोलना, ठीक है? और वो अगले 5 साल में मुझे नहीं लगा जो तुम्हारी हरकतें हैं। चलो आगे चलो। वो 7 साल का नाकाम बैठा हुआ है। पता क्या किया इसने? ससुराल जाके उनसे 2 गुड्डे लिए, थोड़ी सी डोल ली और छत पे खड़ा हो गया। ये देखो ये हाल है इन लोगों का। बसंत भी ससुराल के खर्चे पे। कितने गुड्डे दिए उन्होंने? काफ़ी थे। और परी दी या नहीं दी? हैं? कहाँ दे दी हुई है? तेरे घर है? कितना? 16,000 एंट्री बोले। कितने से? और बैंक का लेजर नहीं बनाएंगे। किसका लेजर नहीं बनाएंगे? एक और फर्नीचर खरीदा, कितने का? कब खरीदा? खरीदने की एंट्री बोले। कितने से? यहां तक तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ठीक है? अब याद रखना मेरे भाई, अम्मा ने आज खाना बनाया तो उसमें आलू के कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते बने हमारे घर, लेकिन चिकन के नहीं, बीफ के नहीं, मटन के नहीं, ऊंट के नहीं, किसके? आलू के। आलू उबाले, अम्मा ने गोल सही शेप बनाई और उसको खूब क्रिस्पी सा किया और हमें धोखा देके खिला दिया कि मैंने आज क्या बनाए हैं? कोफ्ते। कौन से वाले? आलू वाले कोफ्ते। कौन से वाले कोफ्ते? अब अम्मा डोंगे में, ये पेंसी ना करें, अम्मा डोंगे में ले आई कोफ्ते, ठीक है? अम्मा ने कोफ्ते में डाला हुआ है आलू। तो अगर मैं कोफ्ता निकालूंगा तो वो आलू का होगा या चिकन का होगा? आलू का ही होगा। इसका मतलब जो डोंगे में इन किया है बाहर निकलेगा तो वही निकलेगा। एक तोता है, उसे आप सिखाते रहे, बिल्ली नजर आएगी तो क्या निकलेगा उसके मुंह से? टें टें टें। आपको याद तोते, मैंने तो तुझे ये सिखाया था। कहता है मेरे अंदर टें टें है तो बाहर भी टें टें निकलेगा। अब बात को समझिएगा, जब फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर में एसेट की कॉस्ट होती है। एसेट की, तो अगर इस लेजर में एसेट की कॉस्ट पड़ी हुई है तो बाहर भी क्या निकलेगी? कॉस्ट निकलेगी। तो लिखो फर्नीचर अकाउंट में एसेट की कॉस्ट पड़ी है, जब ये जाएगा तो बाहर भी कॉस्ट निकलेगी। जब ये जाएगा तो बाहर भी बोले कॉस्ट निकलेगी। लास्ट बेंच फ्री है, आगे कर दे। ओके हो गया भाई? अगले बेंच पे आ जाए बेटा। अब जरा देखिएगा, ये देखिएगा भाई, ये क्या हुआ है? अच्छा, ये क्या है? और ये इसकी कितनी? 2000। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 2000 थी, उसका क्या हो गया? बस इतना पढ़े। अब सुनाए मुझे क्या लिखा हुआ है? यहां फर्नीचर में क्या पड़ी हुई है? कॉस्ट। यानी जब एसेट आता है तो कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो जब एसेट जाएगा तो कॉस्ट एक्सक्लूड होगी। जब आया तो अप होके डेबिट हो गया, जब गया तो डाउन होकर अपनी कॉस्ट कितनी है? 2000। 2000 की कॉस्ट वाला एसेट चला गया। माजी में आते रहे होंगे, इस साल भी आए हैं तो अपनी कॉस्ट से अप हो गए। कॉस्ट से, तो जब जाएगा कोई तो अपनी कॉस्ट से डाउन हो जाएगा। इसकी कॉस्ट पड़ी हुई है फर्नीचर में तो बाहर भी निकलेगी इसकी कॉस्ट, ठीक? तो एसेट डाउन होके क्या हो गया? क्रेडिट। और एक अकाउंट बोलना है, क्या बोलना है? डिस्पोजल। तो डिस्पोजल हो गया डेबिट। डिस्पोजल को ये नहीं कहना कि तुम अप हो गए, डिस्पोजल को ये भी नहीं कहना कि तुम डाउन हो गए। ये एक
फर्जी अकाउंट है। बोलना नहीं है बेटा, किसी ने पहली 2-4 क्लासेस ली हुई है उसने बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप, वरना आप खुद पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ मैं पहले बैठा था यहाँ पे। फिक्टिशियस अकाउंट, आर्बिट्रेरी अकाउंट, फर्जी अकाउंट। फर्जी अकाउंट अकाउंटिंग हेड नहीं है। बताएं पूरे इंट्रो के 100 घंटों में कहीं डिस्पोजल अकाउंट मैंने आपको सिखाया? अकाउंटिंग के कितने हेड है? उन 10 में ये नहीं, 11 नहीं है भाई, 11 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम है, याद आपने रखना है। कितने अकाउंटिंग हेड है? 10। उन 10 में कहीं डिस्पोजल का वर्ड है? तो उन 10 के अलावा जो आएगा वो आर्बिट्रेरी होगा, वो फर्जी होगा, वो फिक्टिशियस होगा। जैसे आखिरी क्लासेस में सस्पेंस आया करता था, ना मैंने उसे अप कहा था ना डाउन कहा था, मैंने कहा था बस सस्पेंस या डेबिट होगा या ऐसे ही डिस्पोजल या डेबिट होगा या। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि डिस्पोजल, डेबिट, एसेट, डाउन। बोले दोबारा बोलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बोलो। अब आप कहोगे यार डिस्पोजल एक ही हुआ, हाँ डिस्पोजल एक ही हुआ, एडिशन कितने हुए थे? बस। इसका मतलब आगे जो कुछ लिखा है वो हमारे काम का नहीं है। अब मेरे दोस्तों इधर ज़रा ध्यान से देखना, ये जिस दिन आए तो इनके आने की डेट लिखी, तो ये जिस दिन गया तो जाने की डेट लिखी। ये कब गया? डिस्पोज हुआ है 30 से 19 को, और ये माजी में कभी ख़रीदा था, कब? तो 1/4/16 इसकी कौन सी डेट है? परचेज डेट है, और 30 से 19 इसकी डिस्पोजल डेट है। ओके, अब मैं इसका आना लिख रहा हूं या इसका जाना? जाना, तो कौन सी डेट डालूंगा? जाने वाली। कौन से वाली? इन दो का आना लिख रहा था तो कौन सी डेट लिखी? इस डेट को ओपनिंग डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? तो फिर 4 डेट होंगी, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक एडिशन, एक डिस्पोजल। बोलो 4 डेट। अब हो गई, लेजर का टोटल कर दें, डेबिट साइड का 2000 माइनस कर दें, ये 82,000 क्या है? बैलेंस सीडी क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। कब है? और 1/1/19 को क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ये दो क्या है? आया आया। ये कौन है? गया। तो कभी एसेट आएगा, कभी एसेट आएगा तो अपनी कॉस्ट पे डेबिट होगा, जाएगा तो अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगा। नकद खरीदूंगा तो एंट्री बोले। अब जैसे मर्जी बेचूं, बस बेचने की एंट्री क्या होगी? ओ जा बीबी जा, डिस्पोजल, डेबिट, फर्नीचर, एसेट, डाउन, क्रेडिट। किसी बीबी ने ना अपनी चाहत पे नानी का घर समझ के कुछ भी नहीं बोलना शुरू कर देना, नहीं मामू मैं तो बिरयानी खाऊंगी, नहीं मामू मैं तो पूरी हलवा खाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ मामू नहीं पढ़ा रहे, आपकी मेहरबानी। मामू पढ़ा भी रहे हैं तो मामू आपको तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहना मामू आज पढ़ने का मूड नहीं है। ठीक है, चलो अब बोलो, एसेट आएगा अपने नाम से, जाएगा अपने, आएगा अपनी, जाएगा अपनी, आने की एंट्री, जाने की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री। माशाल्लाह आती है तुम्हें अकाउंटिंग। इस वक्त को 100 घंटे लगाए थे। अब ये नहीं तुम कह सकते यार हमने असाइनमेंट से रट्टे लगाए थे तो हम यहाँ बैठ गए। तुम्हें माशाल्लाह मैंने पूरा निचोड़ के भेजा है। अब उस वक्त की जहमत आज का सुकून इंशाल्लाह, और आज की मेहनत कल का सुकून इंशाल्लाह। देखिएगा 4 अकाउंटिंग कैफ की उसी इंट्रो से उठाऊंगा जिस इंट्रो को बार बार कहते था कि इंट्रो पूरे का पूरा सीए है। अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, ये कोर्ट वाली सरकार, भाई हो गया पूरे पैसे यार, कब तक का किराया दिया हुआ? कौन से 2 महीने? अभी आगे वाले हैं, जून का तो नहीं दिया हुआ। जून से पहले उतार देगा ना? उतार दी, तेरी मेहरबानी। तुझे देख के मुझे सर्दी लग रही है। चलो ना हो तो मैंने लाके रखी हुई, किराए के लिए अवेलेबल है, हर सूट पे चल जाएगी। ठीक है, अब मेरे चंदा मेरे प्यारो सुनना, बीबी चुप, बीबी चुप। अब सुनो भाई, ये भी इसने कहा इससे पहले कि मेरे पे लगे मैं अपना कोट उतार दूं। ये 3 कोट वाली सरकारें जो है ना, ये बैठ के खाना खा रहे थे। ठीक है, इन 3 कोट वाली सरकारों ने आधा खाना खा लिया, तो ये हुड वाली सरकार और ये टोपी वाली सरकार, टोपी को नहीं लाऊंगा दरमियान में,
हुड वाली सरकार जो है ये पहुंची, आधा खाना ये खा चुके हैं, इसने भी ज्वाइन कर लिया। अब जब बिल आएगा तो ये पूरे पैसे देगा या आधे? आधे पैसे देगा। क्यों? इसने, ठीक। ये वाली सरकार जो है, कोर्ट वाला आ गया और उसने कहा भाई पैसे पूरे हो गए, अगला दूल्हा खड़ा हुआ है, उसे ये कोर्ट चाहिए, चल मेरे साथ भाई। ये आधा खाना छोड़ के चला गया, ये कितने पैसे देगा? आधे। यानी जो जितनी देर टेबल पे होगा उतने पैसे। ऐसे ही फर्नीचर एक एसेट है, जितने दिन ये बिजनेस में होगा उतने दिन की डेप्रिसिएशन। कब आया ये? एक साथ यहां से लेके कहां तक? 31, 12, 19। बीबियों बोलना है प्लीज। ये कब आया? कब तक डेप्रिशिएट होगा? उंगलियों पे गिनो। ऊपर वाला 6/12, नीचे वाला 3/12। ओके, अब सुनना। ओ भाई चुप। ये जाने वाला माजी में कब आया था? मेरे शक्ल पे नहीं देखना, यहां पे स्क्रीन पर देखना है। कब आया था? ये 16 में इस्तेमाल हुआ, तो फिर 16 के एंड में पड़ा था, 17 के शुरू में आ गया, 17 में इस्तेमाल हुआ, 17 के एंड में पड़ा था, 18 के शुरू में आ गया, 18 में इस्तेमाल हुआ, 18 के एंड में पड़ा था, तो 19 के शुरू में आ गया। तो कह सकता हूँ इस 60,000 में ये 2,000 भी शामिल है। फिर हमें रास्ते में छोड़कर चला गया, रास्ते में छोड़कर चला गया। एक 19 को मेरे साथ था, और बोलो था। कब तक रहा? 31, 12, 19 तक रहा। माशाल्लाह, बड़ी पहुंची भी सरकार है बेटा। अब जहाज जाग जाए। ये अंसारी की क्लास चल रही है, आपकी मेहरबानी इसको वैसे पढ़ना जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूं, वरना नींद आ जाएगी। कोर्ट के साथ मिला था। हाँ, नो सॉरी का क्या बात बेटा, जिनके पैसे देने उनके पैसे दे, सॉरी ना कर। आप बोलो साल कब शुरू हुआ? ये 2000 वाला मेरे पास था। कब चला गया? कितने महीने इस्तेमाल हुआ? अगर मैं इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं तो ये लड़के लड़कियां ले आएगा और मुझे कुट लगाएगा, और क्या कहेगा अंसारी जब मैं इस्तेमाल, तो फिर मुझे डेप्रिशिएट भी। तो इसका मतलब जितने पीरियड के लिए कोई एसेट हमारे अकाउंटिंग पीरियड में रुकता है, उतने पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ना 4 आने ज्यादा, ना 4 आने कम। 4 आने किसे कहते हैं? 25 पैसे को। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। और जब हमारा बचपन था, आपसे भी हम छोटे थे, फिर हमने 1 पैसा भी देखा था। 1 पैसे का एक बिस्किट मिलता था, आटे वाला। हाँ, आटे वाला बिस्किट मिलता था। एक आना आना, ये बहुत पुरानी है, ये तो मेरी सहेली है बचपन की। मैं और ये साथ बंटे खेला करते थे। अब मेरे दोस्तों, जो जितना रहेगा वो उतना डेप्रिशिएट होगा। आने से पहले डेप्रिशिएट नहीं होगा, जाने के बाद डेप्रिशिएट नहीं होगा। कैसे? ये देखो, ये एक साथ 19 से डेप्रिशिएट होगा, इसके पीछे डेप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि आया ही नहीं था। ये 30 से 19 तक डेप्रिशिएट होगा, इसके बाद डेप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि चला गया। तो आने से पहले डेप्रिशिएट नहीं करना, जाने के बाद डेप्रिशिएट नहीं करना। तो लिख लो मेरे सरकारों, लिख लो, किसी भी एसेट को आने से पहले डेप्रिशिएट नहीं करना और जाने के बाद नहीं करना। आने से पहले डेप्रिशिएट नहीं करना और जाने के बाद डेप्रिशिएट नहीं करना। इंट्रो में याद करो, मैंने ऐसी एक वर्किंग की थी, ठीक है? बस वहां कौन नहीं था, तो फिर कुछ रिवीजन, कुछ नया। रिवीजन तुम करोगे, नया मैं सिखाऊंगा, ठीक? हम लिखा करते थे डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट। आगे कुछ नहीं लिखते थे क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं। अब जरा देखो, ओपनिंग एसेट कितने हैं? 60,000। ओपनिंग एसेट कितने हैं? 60,000। क्या ये 60,000 ओपनिंग डेट पर है? जो पूछो सिर्फ उसका जवाब देना है।
क्या ये 60 के 60,000 क्लोजिंग रेट पर है? नहीं, कितने चले गए? 2,000 चला गया। तो इन ओपनिंग एसेट में एक आवाज लगाएगा, ओए हेलो ओ डिस्पोजल, जी भाईजान आउट हो जा। भाईजान क्यों आउट हो जाओ? जैसे कुछ डॉन लोग होते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो हीरो बैठा हुआ होता है टेबल पे अकेला, हैं तू अकेला, शेरोज तो था ही अकेला, है ना। अब मेरे भाई इन ओपनिंग एसेट में से निकाल देंगे, डिस्पोजल को जब निकालेंगे वो कहेगा मुझे क्यों निकाला? तो क्यों का क्या कहेंगे? भाई तू पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने तो ओपनिंग में से वो रखने जो पूरे, क्या डिस्पोजल सेटिस्फाई हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब बताओ ओपनिंग एसेट की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। अब किसकी कॉस्ट बताओ कितनी है? अब कौन से एसेट रह गए जो पूरे साल इस्तेमाल हुए? डेप्रिसिएशन का रेट, जो पूरे साल इस्तेमाल हो उन पे फ्रैक्शन लगती है? नहीं लगती। आंसर दो, 5,000। इसके बाद डिस्पोजल कहने लगा, ओ भाई मुझे भी तो 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करो। हमने कहा तू जाने वाला है, 2 आने वाले हैं, पहले किसे वेलकम कर ले? आने वाले को, फिर सी ऑफ कर देंगे जाने वाले को। एडिशन कितने हैं? एक कितने का, दूसरा कितने का? रेजिडुअल वैल्यू दोनों की क्वेश्चन में अगर होती तो रेट क्या है? रेट क्या है? पहले की फ्रैक्शन बोलो, दूसरे की फ्रैक्शन बोलो, पहले की फ्रैक्शन बोलो, दूसरे की फ्रैक्शन। कह सकता हूँ एडिशन के लिए रूल होता है बाय से ईयर एंड। क्या रूल होता है? तो जब भी उंगलियों पे गिनती गिनो के कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक। कैलकुलेटर कितनों के पास नहीं है? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, मैं आके चेक करूंगा। झूठे पर अल्लाह की लानत है। अगर सेशन में पहले दिन ही लानत ले ली तो क्या बनेगा तेरा रे? कालिया तेरा क्या बनेगा? घब्बर आया था, कालिया को कह के गया था क्या लेकर आना? कोट लेके आना, ना आना कैलकुलेटर लेकर आना। तो कल जिस बच्चे के पास बुक ना हो, रजिस्टर ना हो, अपना बॉल पॉइंट और कैलकुलेटर ना हो, वो क्लास में आने की जहमत तो शरीफ रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ हैव अ सीट प्लीज़। आओ जी, पहली डेप्रिसिएशन बोलो, दूसरी 200। कितने बच्चे हैं जो दाएं बाएं से आए हैं, उन्होंने इंट्रो मेरे से नहीं पढ़ी हुई है? इंट्रो नहीं पढ़ी हुई है अंसारी? तो माशाल्लाह ज़्यादा आ गया। चलो आज से तुम भी मेरे ही हो, ठीक है। जहां आपको लगे यार अंसारी ये बात हमें नहीं पता है, आपने कहा नहीं यार ज़रा रिपीट तो कर, यार तेरी मेहरबानी, जो तूने लेना हो एक्स्ट्रा ले ली है तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा? इंट्रो रिपीट कर दूंगा, है मेरे बच्चों। अब मेरे दोस्तों जाने वाले की कॉस्ट बताओ, रेजिडुअल वैल्यू, रेट बोलो। अब ज़रा ध्यान से, क्या ये ओपनिंग में था? ये कब तक रहा? डिस्पोजल तक। तो इसका रूल बनेगा ओपनिंग से अपनी अपनी उंगलियां अपने हाथ से लो और गिनो 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 जनवरी से जून तक। कोई बच्चा बच्ची ऐसे ना हो जो उंगलियों पे ना गिन रहा हो। बोलो 6/12। आंसर दो, सबको जमा करो। माशाअल्लाह या हबीबी। ध्यान से मेरा बेटा है, मेरी बेटी ध्यान से। और ये जो छोटी छोटी सरकारें हैं ना, ये काइंडली ज़रा डर के बैठे, किसी ने ज़ोर से बोलना ना तो ये पता चले दिल दूसरी तरफ चला गया। चलो डेप्रिसिएशन कितनी है? जमा करो, यही है, सही है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। तुम्हें तुम्हारी कसम जमा करो 16,900। अब ज़रा देखना, नाम क्या हजरत आपका?
नहीं, ये अपना नईम बच्चा बाशरा हो गया माशाल्लाह। बाशरा हुआ तो इसने अम्मा को कहा अम्मा मेरा सोचो। अम्मा ने तेरा दिमाग ख़राब है, पीआरसी तेरा अभी पास हुआ है, तेरे दूध के दांत टूटे ही नहीं है, तू मुझे कह रहा है सोचो, तुझे तो मैं खुद पालने में लगी हुई हूँ अभी। मैंने कहा अम्मा सोचो। ठीक, खैर अल्लाह की करनी है, बड़ी खाला की तरफ चला गया। बड़ी खाला ने अम्मा से पूछा नहीं और बच्चे को सोच लिया। बच्चे को अब जब ये वापस आया तो खुद भी और साथ जो इसने सोचा था वो भी। अब्बा ने कहा निकल जा मेरे घर से। इसने कहा जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं इसका नहीं छोड़ सकता। अब ये बाहर जा रहा है, पीछे से हमारी भाभी ने आवाज मारी, क्या आली जा, जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, आप चटनी खाएंगे मैं मलाई बोटी खाऊंगी। क्या खाऊंगी? मलाई बोटी खाऊंगी। अब मेरे चंदा, मैं टॉपिक समझा रहा हूं भाई, अब मेरे चंदा ये है फर्नीचर, ये कौन है? और वो है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वो कौन है? ये कौन? वो कौन? अब मुझे बताओ फर्नीचर में एसेट की क्या पड़ी हुई है? तो कॉस्ट बाहर निकाल दी। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस फर्नीचर की क्या पड़ी हुई है? डेप्रिसिएशन। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शामिल है इस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। अब ये बाहर निकलेगा तो पीछे क्या वो रुक जाएगी घर में? वो भी तो जाएगी ना। ये बाहर निकला तो हमने क्या कहा? फर्नीचर तू क्रेडिट हो गया। इसने कहा जब मैं आया था तो हाँ, हमने कहा फर्नीचर तुम आओगे तो डेबिट होगे, जाओगे तो तुम्हारी डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी, और जब तुम्हारी डेप्रिसिएशन को बाहर निकालेंगे तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो चार जुमले लिखो, एसेट इन, एसेट डेबिट, एसेट आउट, एसेट क्रेडिट। चार जुमले लिखो, फिर आगे जाऊंगा। एसेट इन, एसेट डेबिट, एसेट आउट, बोले एसेट क्रेडिट। एसेट की डेप्रिसिएशन इन, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या बोला? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। उल्टा करना होता है, इन करते हुए जो करेंगे आउट करते हुए उसका। ये नहीं हो सकता एसेट तो बाहर निकल गया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन रह गई। कैसे? जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मम्मी पापा बाइक पे जाया करते थे, हम टैंकी टापे पे बैठ के जाया करते थे, ओ ये सुपरमैन जा रही है, ऐसे ही होता था। और कहीं किसी फंक्शन में अम्मा अब्बा हमारे बगैर, हम छोटे होते थे, इवन मिस्टर एंड मिसिस का भी इनविटेशन होता था, तो अम्मा अब्बा सारों के कह देते हैं भाई ये छोटे बच्चे इन्हें तो मैं नहीं छोड़ सकता, फिर वो हमें भी ले जाया करते थे। ऐसे ही याद रखना, जैसे एसेट इन होगा उस दिन से ये डेप्रिशिएट होगा, और इसकी डेप्रिसिएशन कहाँ पड़ी होगी? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। जब ये बाहर निकलने लगेगा तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीछे से पुकारेगी, ओ मेरे मजाजी खुदा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इधर रह के क्या करूंगी। अब बताओ मजाजी खुदा का नाम? फर्नीचर नईम के बच्चे, फर्नीचर नईम, नईम तो मशहूर हो गया मेरी जान। बताओ जी मजाजी खुदा का नाम? फर्नीचर माजी में आया था तो डेबिट हुआ था, आज जा रहा है तो माजी में इसकी डेप्रिसिएशन जब चार्ज होती थी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आज बाहर निकलेगी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। अब मुझे बताओ इस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना शुरू हुई थी? जब से, वब से नहीं, यहां से डेट बोल बेटी। 1/4/16। कब डेप्रिशिएट हुआ? 30 से। ये सारी डेप्रिसिएशन इस 16,900 में पड़ी हुई है, पड़ी हुई है ना। इस सारी को निकाल दो या जो फर्नीचर से रिलेटेड है उससे निकालो, यही कहोगे ना। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता था? सारी डेप्रिसिएशन, बोलो किसकी?
कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक, भाई आईफोन की पीटीए की फ़ी कितनी चल रही है? जी भाई, बाय से डिस्पोजल। अब ज़रा ध्यान से देखना, कॉस्ट कितनी थी उसकी, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, बस यहाँ रुक जाओ। ये कितने टाइम की डेप्रिसिएशन है? 1 साल की। कितने साल की? लेकिन ये तो कब आया था, कब तक रहा? इसे कह दूं 1 साल की है, बस चल निकल शाबाश। वो क्या कहेगा, ना बाबा ना, तुमने खुद ही तो सिखाया है बाय से। अब फिर नई टेंशन, क्या बनाऊंगा? टाइम लाइन बनाऊंगा। कब से शुरू करूंगा, कब तक जाऊंगा? क्वेश्चन में देखो मेरा ईयर एंड, अपनी उंगलियों पे गिनो, अपनी उंगलियों पे गिने, गिनो सही, गिनो गिनो गिनो, आगे बोलो, फिर आगे बोलो, फिर आगे बोलो, सबको जमा करो, 12 से डिवाइड करो, 3 आगे चाची क्या लिखा हुआ है? अब पूरी चाची बोलो, दोबारा बोलो। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन आई है? इसे किससे मल्टीप्लाई करो? इस 3.25 को क्या कहते हैं? ये कब से शुरू होगा, ये कब तक रहेगा? बोलो सारी डेप्रिसिएशन। 6, ये क्या है? डेप्रिसिएशन ही बोलना, उल्टे हाथ की आएगी। अकुमुलेटेड कब से है, कब तक है? शाबाश। किस मेथड से है? स्ट्रेट लाइन से। अब हम इसे कह रहे हैं, जा बेटा निकल जा यहाँ से और अपनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी अपने। अब बताओ ये घर से कितने पे निकल रहा है? 2000 पे। इसकी घरवाली कितने पे निकल रही है? 650 पे। ये जब निकल रहा है तो एंट्री बोलें, और जा बीबी जा, जा जा बीबी। डिस्पोजल डेबिट। अब जब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकलेगी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाउन और डिस्पोजल। एसेट के बाहर निकलने की एंट्री बोलो, डिस्पोजल डेबिट। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाहर निकलने की एंट्री, एसेट के बाहर निकलने की एंट्री, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाहर निकलने की एंट्री, एसेट के बाहर निकलने की एंट्री, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाहर निकलने की एंट्री। अब ज़रा देखना, पिछले 15 दिन का हॉस्टल में ये खाना पड़ा हुआ था, कितने का? 10,000 का। आज कितने का बना? तुम्हें कितने का दे दिया? अगले कई महीनों के लिए उन्होंने कितना बचा के रख लिया? बोलो, माइनस करो। वन 16। इधर सुनो, ये कौन से एसेट हैं जो डब्बे में लिए, जो रुक गए? तो ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? रुके हुए एसेट्स की। ये 2000 क्या है? जाने वाले की कॉस्ट। 650 क्या है? जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय से, बाय से। अब ध्यान से, जहां मैं सर्कल लगाऊं बोलना है कि ये क्या है। ये 60,000 क्या है? पूरा बोलो, ओपनिंग एसेट की कॉस्ट। ये बोलो 16,000।
ये 8,000, ये 2,000, ये 82,000। जाने वाले नहीं, रुक जाने वालों की कॉस्ट। जब साल शुरू हुआ तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, मजीद कितनी चार्ज की, कितनी चली गई, कितनी रुक गई। अब वो एसेट जो माजी में मेरे पास आया था मुझे छोड़कर, अब उसके जाने से या मुझे मिलेगी खुशी या मिलेगा गम। अच्छा मेहमान हो, सुलझा हुआ मेहमान हो तो मेहमान के जाने पे अच्छे मेज़बान का दिल बुरा होता है, और अगर मेहमान ही हमारे जैसा कोई लिच्चड़ सा हो तो उसके जाने पे सारे नफिल में सजदा रेज हो जाते, अल्लाह तेरा शुक्र इससे हमारी जान छूट गई। आज उस मेहमान का नाम क्या है, फर्नीचर, एसी है, उसका क्या नाम है, फर्नीचर। फर्नीचर माजी में आया था, कुछ साल रुका और अब चला गया। इसकी एग्जांपल ऐसे लेंगे, नईम भाई को तो हम छोड़ देते हैं, इससे पहले कि नईम भाई क्लास छोड़ के चले गए, उनके साथ हुड वाली सरकार, आपका नाम क्या है, सैफुर रहमान, थोड़ा बहुत मजाक बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक, किस इलाके से हैं, किस इलाके से, मॉडर्न कौन सा ब्लॉक, क्यू ब्लॉक। कबाब तो फिर रोज़ खाते होंगे, है ना। अच्छा जी, अब मेरे चंदा, क्या नाम था, सैफ, सैफ की वालदा इसे अक्सर कहती हैं ख़ानदान में किसी भी फंक्शन में, मेरा सैफ नया कायदे आज़म है इस ज़माने का। ये मुल्क की तकदीर क्या करेगा, जब अब्बा जी जो है अपने हश पपीद नंबर 10 को उठाकर सैफ की तरफ दौड़ते हैं, रास्ते में माँ आ जाती है और क्या कहती है, आली जान आपको क्या पता कि ये क्या हीरा है, आप इस हीरे की कदर नहीं करते। इसका मतलब अब्बे ने इसे किया हुआ है अंडर वैल्यू और अम्मा ने इसे किया हुआ है ओवर वैल्यू। अब जब हम इसका रिश्ता लेके जाएंगे फिर पता चलेगा इसकी असल औकात क्या है, ठीक है। तो अब्बा क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यू, अम्मा क्या कर रही है, ओवर वैल्यू। हमारे इस एसेट का नाम फर्नीचर है। अब एक इसकी है WDV, क्या है, WDV क्या होती है, इसे कहते हैं इंटरनल औकात, क्या कहते हैं। और आज जाकर मैंने इस कबाड़न को बेच दिया 200 रुपए का, तो 200 रुपए में ये जो कबाड़न ने मेरे से मेरा फर्नीचर खरीदा है, इस 200 रुपए को कहते हैं इसकी सेलिंग प्राइस, क्या कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू इंटरनल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल वैल्यू है। अब अगर मैं इस फर्नीचर को समझ रहा है, फर्नीचर तू 8,000 का है, कबाड़न ने 200 का लिया, तो बताओ मुझे गम मिला या खुशी, गम मिला। मैं कह रहा था तू 8,000 का है, कबाड़न कह रही है कि ये 200 का है, तो मेरे दिल को गम मिला। और अगर ये फर्नीचर मैं 8,000 का कह रहा हूं और मरियम नवाज ने कहा जाती उम्रा में मैं ये फर्नीचर रखूंगी अंसारी तेरे से खरीद के, ये ले 80 लाख, जी ले अपनी जिंदगी, तो अब मैं वापसी पे भाई खुश होऊंगा। तो कभी गम कभी खुशी, कभी गम कभी खुशी। अगर इंटरनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू लग जाए तो खुशी, और अगर इंटरनल वैल्यू से कम लगे तो गम। एसेट की इंटरनल वैल्यू को क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, और एक्सटर्नल वैल्यू को क्या कहते हैं, तो लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू को इंटरनल वैल्यू कहते हैं। क्या कहा, रिटर्न डाउन वैल्यू को और सेलिंग प्राइस को। अब ज़रा ध्यान से देखना, ओ भाई फर्नीचर जब गया तो क्या एंट्री पास की, शाबाश मेरा बेटा, ये जो बच्चा बोला बहुत सही बोला है। डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर, एसेट डाउन, पूरा बोलना है, दरम्यान में से खानी नहीं है चीज़ें। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब बाहर निकली है तो, और डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये बात सही होगी बेटा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। WDV का फार्मूला बोलो,
कब गया ये? तो उसी दिन की WDV निकालूंगा ना। कॉस्ट बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV बोलो। 1300। अब क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, कब की? चले क्वेश्चन में चलते हैं। लो भाई, बेटा बातें नहीं। लो भाई, कितने का बिक गया? तो ये इसकी क्या है? कितनी? 3000। अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या है और WDV? गेन हुआ लॉस? गेन हुआ। कितने का गेन हुआ करेगा? इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन, हाँ बताओ सेलिंग प्राइस WDV। आंसर 1600। ये क्या हुआ? गेन हुआ। लॉस कब होगा? इफ सेलिंग प्राइस लेस देन, फिर क्या होगा? अच्छा, गेन की नेचर क्या होती है? लॉस की नेचर डेबिट। गेन को इनकम भी कहते हैं और लॉस को ओके। अब जरा देखना कौन सी साइड बड़ी है डिस्पोजल की? डेबिट बड़ी है। डेबिट बड़ी है, ठीक है। अब कैश आया है या गया? कैश एक एसड आए तो कितने से? 3000। अब एंट्री पड़े, कैश एसड आप डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल पे आप डाउन नहीं करना, फोकस करें। कैश आने की एंट्री बोले, एक दफा और बोले, एक दफा और। बड़ी साइड क्रेडिट है कितनी? 3600। इसमें से 2000 माइनस करें, 1600। ये क्या है? गेन है। गेन की नेचर क्या होती है? तो गेन अप होके क्या हो गया? क्रेडिट। अब एंट्री पढ़ूंगा डिस्पोजल डेबिट गेन अप। पढ़ें गेन की एंट्री, दोबारा पढ़ें। ओके हो गया। अगर ये डेबिट साइड बड़ी होती तो यहाँ क्या होता? लॉस अप डेबिट और डिस्पोजल क्या होता? क्रेडिट। अब इस डिस्पोजल अकाउंट में कई एंट्रीज छुपी हुई है। एसेट के जाने की भी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जाने की, कैश के आने की, या फिर गेन की, या फिर या गेन होगा या। अब हम सब मिलके पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेट के जाने की एंट्री बनाएं। पूरा बोलना है, फर्नीचर एसेट डाउन क्रेडिट। अब पढ़े, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर जा रही है, कैश आ रहा है, गेन हो गया। ये कौन? वो एक मिनट भाई, ये कौन कह रहा है गेन अप डेबिट? नहीं मेरे भाई। अच्छा, पॉइंट आउट करूँ ना तो आपको डांटना या डिस्करेज करना मकसद नहीं है, सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इस 150 में जहाँ गलत कोई बोलेगा अल्लाह के फजल से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप यहाँ सीखने आए हैं और डर के नहीं बोलना। यहाँ कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। हम सब क्या हैं? सीखने वाले। बाकी मजाक करेंगे इंशाल्लाह, कोर्ट पे करेंगे, भाईजान की दीदा दिलेरी पे करेंगे, गब्बे के सामने खड़े होके कह रहे हैं जो करना कर लो, मैं तो कर रहा है। ठीक है भाई, ये ज़रा ना शहरोज़ आता है ना, उसके सर पे हाथ फेरो कि भाई थोड़ी जुर्रत करते रही, मेहरबानी।
यकीन कर रहे हैं 7 साल हो गए उसे बेचारे को, यही उनकी गली में आना जाना और फिर वापस आना है, आपने उसको समझाना है। चलो जी, कैश आने की एंट्री। अब पीछे वाले आवाज़ ही नहीं निकाल ले, पकड़ लेगा हमें। बेटा आवाज़ छुपा के रखो, शाबाश। वो कुछ होते हैं ना शेख, वो पतंग तो ख़रीदते हैं, डोर भी ख़रीदते हैं, लेकिन गुड्डा उड़ाते नहीं हैं। क्यों? अगले साल काम आ जाए हैं। तो शेखों इस्तेमाल कर लिया करो। कोई शेख बैठा हो क्लास में, आपके घर वालों ने गुड्डे उड़ाए? चलो जी, चलो जी। अब सुनो भाई, गेन की एंट्री बोलो, लॉस की एंट्री। शाबाश, वेल डन। अब मैंने अपने बच्चों को एक डिस्पोजल सिखाया, क्या? और अगर 2 डिस्पोजल आ गए कोई मसला नहीं, 3 आ गए, अच्छा कोई मसला नहीं, तो देखो कोई मसला नहीं तो क्या हुआ? आप ही ने कहा कोई मसला नहीं, अंसारी हुक्म कर यार। अब मिलकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जाहिद के पास क्या है? फर्नीचर एक, और नेचर इसकी, ये क्या है? किस में? नेचर इसकी, मेथड कौन सा? रेट कितना? ईयर एंड। आया बेटा, ये एडिशन वाले जो अंग्रेज है ना, ये यहाँ से चले जाए, ये देसी क्लास है। बोलो आया, बोलो आया, होए होए होए, गया वो आया वो गया, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और इंसान मने तबले नहीं बजाने हैं, आगे आओ, बोलो आया गया, कितने का आया, कब आया, कितने का आया, कब आया, कितने का गया, कब गया, कब आया था, कितने का बिका। जिसके साथ फॉर लिखा हो वो सेलिंग प्राइस होती है। डिस्पोजल के साथ जिसके साथ वो क्या है? क्या बना दो? नईम भाई बना दो, क्या बना दो? मिसेस नईम बना दो, क्या बना दो? इनके बच्चे बना दो, डिस्पोजल इनका बच्चा। नईम अब्बा, डिस्पोजल इनका बच्चा। अब जल्दी से फर्नीचर अकाउंट बना डालो, बना दो, बता दो दुनिया को हम पढ़ने आए हैं, बता दो, शाबाश, हिम्मत करो। कितनी देर लोगे? नहीं ऐसे ना करो, 2 नंबरी बुरी बात, जल्दी करो, 2-3 मिनट ले लो। बुक लेकर आनी है कल से।
आओ भाई, भाई सुने, फर्नीचर का ओपनिंग बताएं। बेटा बातें नहीं। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, इसका ओपनिंग डेबिट नेचर का होता है और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। बच्चों बोलेंगी तो मैं डांटूंगा प्लीज़। एडिशन कितने हैं? डेट भी है और कॉस्ट भी है। साइलेंट है तो नकद ख़रीदा। एसेट ख़रीदने की एंट्री बोले। कितने से? दूसरा एसेट की एंट्री बोले जी। 40,000 रेट ऊपर नीचे, ठीक है। चुप, एक दफ़ा बोल के ना चुप हो जाएगा ना, खिचड़ी ना बनाए करें। 1,619 वाला 20,000 का है।
दूसरा कितने का? अब जाने वाला, बेटा चुप हो, जाने वाला कब गया था? जाने वाले की एंट्री बोले कितने से? टोटल करें, माइनस करें, नेचर इसकी डेबिट है। अब ये फॉर्मेट कॉपी करें, 1 मिनट लगाएं। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं होती, आराम से जल्दी से करें। चले, अब बिल्कुल वही फॉर्मेट है। सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स बताएं कितने हैं। भाई बार बार ना आया करें, मैं डिस्टर्ब होता हूँ बेटा, प्लीज़। ओपनिंग बताएं। 1,20,000। जाने वाले की कॉस्ट, भाई जाने वाले की कॉस्ट, ठीक। डेप्रिसिएशन रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों ना लगाऊं? बोले जी 20। एडिशन की कॉस्ट बताएं, पहले की, दूसरे की, रेजिडुअल वैल्यू, रेट। अब ज़रा ध्यान से, कब आया था, कब तक रहा, उंगलियों पर गिने। दूसरा बोले, उंगलियों पे गिने। पहले का आंसर दे। वो कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रही है। दूसरा, अब डिस्पोजल है, कॉस्ट बताएं, रेट, ओपनिंग। यार मैं डांटूंगा बच्चियों आपको अगर आप बार बार ची 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 किए जाएंगी तो। एक दफ़ा कहना काफ़ी होता है, बड़ी हो गई आप। ओपनिंग में था, कब गया, कितने महीने रुक कर गया, 9/12। आंसर 1500। ओपनिंग के लिए रूल है, ओपनिंग से ईयर एंड, क्या? एडिशन के लिए रूल है, डिस्पोजल के लिए रूल है, ओपनिंग से, टोटल करते हैं 28,000। ये क्या है? एंट्री बोले, कितनी अमाउंट? अब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने बाहर निकलना है, एंट्री बोले। ये डाउन होकर डेबिट, अगर अप हो तो। आप ज़रा ध्यान से देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बच्ची मुझे बोलती हुई नज़र आई ना, मैं उसको एक्सक्यूज़ कर लूँगा। उस वक्त मैं आपकी नहीं सुनूंगा कि सर मैं आइंदा नहीं करूँगी। बोलने के बाद ये जुर्रत रखेंगे, क्लास से निकालेगा तो 150 बच्चों में से पता चलेगा कि मैंने इसकी बात नहीं मानी थी। उस वक्त मुझे ना कहिएगा अंसारी साहब आपने गलत किया था। अभी बोलें आप, जिस वक्त मेरी नज़र पड़ गई और मैंने देख लिया कि ये बच्ची बात कर रही है। जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट। आया कब था भाई, आया कब था?
कब गया, कब आया था? पहले साल कितने महीने? यहाँ से लेके अगले साल, फिर सब जमा किया करें, डिवाइडेड बाय 3 इसके साथ किसे मल्टीप्लाई कर दें? फाइनल आंसर ये क्या है? कब से कितना है? एंट्री बोलें। 28 और 2 कितने हो गए? 30, 500 में 6500 निकाल दें। कितना आया भाई, कितना आया? बना लिया। अब क्या रह गया? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल की पहली एंट्री सब बच्चे बोलें। क्या ओपनिंग के? ओ भाई ये कह रहा 20,000 है ओपनिंग। 20 है तो फिर सही करें, गलत है। 48,500। जी बेटा माइनस 48,000 कितना बना? 40 पूरा। अब बताएं डिस्पोजल की पहली एंट्री कितने से? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलें। जाके क्वेश्चन में देखें कितना कैश आया भाई। सेलिंग प्राइस कितनी है? कैश आने की एंट्री कितनी? बड़ी साइड कौन सी है? कितनी हुई? 21,500 में से 10,000 निकालें, ये गेन है। एंट्री बोलें, दोबारा बोलें। अगर लॉस होता तो क्या एंट्री होती? दोबारा बोलें। कितने क्वेश्चन करवाए? अब ये दोनों घर जाके रिवाइज करने हैं, जो होमवर्क आएगा वो करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।